हेलो एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम। जैसे कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग को स्टडी करनी है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे स्टडी करनी है, इस वाले पे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम होते क्या है? 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही करेंगे। 0 से लेकर 9 तक जो भी चीज़ें करेंगे वो इसी डिजिट पे काम करेंगे। ठीक, अब जैसे कि कोई डेसिमल नंबर सिस्टम पे बेस्ड नंबर ले लेते हैं 1 2 4 3। ठीक, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्लेस वैल्यू और दूसरा फेस वैल्यू। ठीक है, बात करते हैं फेस वैल्यू 3 की क्या हो जाएगी 3, 4 की क्या हो जाएगी 4, 2 की क्या हो जाएगी फेस वैल्यू 2, 1 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये सब क्या हो गई फेस वैल्यू। ठीक, अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। अगर प्लेस वैल्यू 3 की करेंगे तो क्या हो जाएगी 3, 4 की क्या करेंगे तो 4 0, 2 की करेंगे तो क्या हो जाएगी 2 0 0, 1 की करेंगे तो क्या हो जाएगी 1000। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो ये वैल्यू है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या रहेगी इक्वल ही रहेगी। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, चाहे प्लेस वैल्यू का केस लें चाहे तो फेस वैल्यू का केस लें, दोनों ही केस में ये वैल्यू क्या रहेगी इक्वल रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक आपका रियल पार्ट हो गया और एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये देखिए आपका रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक, अब रियल पार्ट की वैल्यू क्या होती है प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, और इमेजिनरी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब आयोटा, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई इक्वल टू √-1। ठीक, बेसिकली ये आपके कोर्स में नहीं है। जो हम लोग को स्टडी करना है वो ये रियल नंबर पे स्टडी करना है। तो रियल नंबर फिर फर्दर क्लासिफाइड है किसमें? डेसिमल और इंटीजर्स में। ठीक है, और डेसिमल और इंटीजर्स में, फिर इसके बाद डेसिमल किसमें फिर फर्दर क्लासिफाइड है? रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 0.500000। ठीक है, 0.333333। एक नंबर लिखा है 0.1234521733। इस तरह से चलता चला जा रहा, कुछ भी लिखा हुआ आगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम लोग रिपीटिंग की। तो रिपीटिंग मतलब क्या हुआ कि जो रिपीट हो रहा 0, फिर देखिए 0 आया फिर 0,
तो ये जैसे 0.50000 इस तरह से लिखा हुआ, 0.333 लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रिपीटिंग की। तो यहाँ पे देखो क्या रिपीट हो रहा है, 0000, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे हटा देंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10 मतलब 1/2, ठीक है। अब देखते हैं 3 वाले को, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह से चलता चला जा रहा है, इस तरह से आगे, ठीक। अब अगर यहाँ पर ये सारे 3 हटा लिए जाएंगे, हटा दिए गए, अब इसके क्या लिख सकते हैं 3 बार, और 3 बार को क्या लिख सकते हैं 3/9। कैसे लिख सकते हैं, कैसे कन्वर्जन होता है 3/9, कैसे 9 आता है, ये सब मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी तो आप ये समझ लो उस पर क्या लिख देते हैं 3 बार, और 3 बार को लिख सकते हैं 3/9, ठीक है। और 3/9 को लिख सकते हैं 1/3। तो हमें एक बात ये पता चली रिपीटिंग में कि जिनको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं वो किस में आते हैं, रिपीटिंग में। और नॉन रिपीटिंग में क्या है, वो चीज़ें जिनको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते। देखो ये वैल्यू देखो 1 2 3 4 5, फिर 2 के बाद 1 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 2 हो गया, ऐसे वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। जैसे कि आपका √2 की वैल्यू हो गई, ठीक है, √3 की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू हो गई, ठीक है। और अगर हम लोग और समझते हैं टर्मिनेट इसके रिपीटिंग के बारे में, तो ये कह सकते हैं कि वो वैल्यू जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है और टर्मिनेटिंग हो, उसे उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, रिपीटिंग में, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग क्या, जो वैल्यूज़ हमारी लगातार चलती चली जाती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा आता है, सबको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो 22/7 जो पाई की वैल्यू, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक। अब ये पूछा जाता है कि ये पाई जो है हमारा वो है नॉन रिपीटिंग में, और 22/7 जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा है, ये हमारा रिपीटिंग में है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पाई हमारा रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक। तो अगर पूछा जाएगा तो हम लोग सिंपल पाई हमारा नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, और 22/7 जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है वो हमारा रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग करके इस तरह से बढ़ती चली जाती है, और काफ़ी मोटी मोटी पाई की बुक्स आती है, लगभग इतनी मोटी मोटी बुक्स पाई की वैल्यू याद करने के लिए। तो हमारा हालांकि वो काम नहीं है, ठीक है। बस हम इतना समझ लेते हैं कि जो पाई है वो हमारा नॉन रिपीटिंग है, और 22/7 जो कि हमारा P/Q के फॉर्म में लिखा है वो हमारा रिपीटिंग है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इंटीजर्स की। इंटीजर्स कितने तरीके के होते हैं, उधर आपका रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होगी क्या डेसिमल में, इधर इंटीजर्स बच रहा था यहाँ पर। तो इंटीजर्स को समझ लेते हैं। इंटीजर्स कितने होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। एक और अलग से मान लो, 0 भी। इंटीजर्स 3 तरीके मान लो, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 में तो 0 ही रहेगा, निगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। और अगर इस बात करते हैं यहाँ से इसकी, ये इस पूरे की, तो ये क्या हो गया,
ये सेट तो इस तरह से बना 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, ये क्या हो गया, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक, अब बात करें पॉजिटिव की, निगेटिव की, ज़ीरो की, तो 1 2 3 4, नहीं इस तरह से नहीं, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो हो गया, और ये इधर वाले सारे निगेटिव हो गए। तो ये क्या हो गया, पूरा इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स और भी दो तरीके के होते हैं जो कि सबको पता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इवन और ऑड। इवन क्या होता है, वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1 2 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जीरो की। कुछ लोग कहते हैं कि जीरो हमारा इवन नहीं है, उसे इवन में नहीं लेना चाहिए। तो जीरो हमारा इवन ही है। कैसे, देखो 2 4 6 8 इससे चलता जा रहा है, इधर क्या आ रहा है आपका -2 -4 -6, इस तरह से चलता आ रहा। तो ये कितने पे डिफरेंस पे आ रहा है, 2 के डिफरेंस पे आ रहा है। 2 के डिफरेंस पे ये मिला, फिर ये मिला, तो हमारा जीरो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सीरीज के अकॉर्डिंग जीरो हमारा इवन हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स कितने तरीके के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। 1 को हमने बीच में इसलिए लिख दिया समझाने के लिए कि इसको कैसे इसके दोनों के साथ में रिलेट करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, नेमली इटसेल्फ एंड 1। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। ठीक है, जैसे कि 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 क्रॉस 1, 3 के कितने हैं, 3 क्रॉस 1, 5 के कितने हैं, 5 क्रॉस 1। ठीक, अब अगर हमसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा 2 है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, हाँ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके भी होंगे वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर में, जैसे 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक वर्ड आता है
रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं? वो सभी नंबर जिनका HCF 1 हो। अ नंबर हैविंग HCF 1, जैसे ठीक है, इनका HCF कितना है? 1। ठीक है, एक इसी में वर्ड आता है को प्राइम। को प्राइम क्या है? ठीक है, को प्राइम क्या है? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। ठीक है, 2 प्राइम नंबर का सेट, जैसे कि 2 3, ठीक है, 5 7। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन हम क्या निकला कि एवरी को प्राइम इज रिलेटिव प्राइम। एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, एक इसी में वर्ड आता है ट्विन प्राइम। क्या होता है? ट्विन प्राइम। ठीक है, ये क्या होता है? सिंपल सा, जिससे इसके नाम से क्लियर है, जिसका डिफरेंस कितना हो, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस कितना हो? 2, जैसे कि 3 5 और आपका 5 7। ठीक है, और एक वर्ड और आता है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 6 हुआ, इसके फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। ठीक है, तो जो 6 हुआ इसको हम छोड़ के, ठीक है, ये इस नंबर को छोड़ के बाकी सबका सम वो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 28। तो 28 को किससे डिवाइड करते हैं? 1 से डिवाइड करते हैं, और 2 से हो जाएगा 3, 4 से हो जाएगा 5 6 7 से हो जाएगा, और 8 9 10 11 12 13 14 से हो जाएगा, और ये फिर 28 से हो जाएगा। तो 28 को छोड़कर बाकी सबका, इन सबका सम कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए। कर लो, 14 + 7 + 4 + 2 + 1 कितना हो गया? 4 2 6 1 7 7 7 14 14 + 14 हो जाएगा आपका 28। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कंप्लीट हो गया हमारा। ओके क्लास, थैंक यू।